हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड देखिए, टाइम हो रहा है 12:45 और मैं आज व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ 12:45 बजे। तो आज मैंने वेयर की है, देखिए साड़ी। तो साड़ी इसलिए वेयर की है क्योंकि मेरी जेठानी आई थी, अभी फ़िलहाल वो जा चुकी है। बच्चे स्कूल से आए इसलिए सभी लोग भाग गए, हम लोग बना रहे थे शॉर्ट्स। तो फटाफट अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ क्योंकि आज मैंने एक भी ब्लॉग नहीं किया है। और ये रही मेरी सासू माँ। सासू माँ वेलकम कर दो सभी का। तो फ्रेंड, आप लोगों ने जैसा कि देखा, बच्चे आ गए हैं और बच्चों का देखिए यूनिफॉर्म यहाँ से वहाँ फेंकना शुरू हो गया। वैसे तो सभी बच्चों का यही हाल होता है। सभी स्कूल से आने के बाद में मम्मी लाड़ प्यार में रहती हैं तो मम्मी ही सब उठाएंगी। बच्चे लाड़ प्यार में रहते, थक के आते तो यहाँ दिखाते हैं। और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आधा काम बाकी है, आधा हो चुका है। तो मैं बच्चों को पहले खाना निकाल दूँगी और इसी टाइम हस्बैंड घर पे रहते हैं तो हस्बैंड, सासू माँ, सभी का टाइम हो जाता है खाने का। बस मेरा खाने पीने का टाइम नहीं रहता फिक्स। तो यहाँ पे मैं सभी का लंच निकाल देती हूँ, सभी को लंच दे दूँगी, सब खा लेंगे। बाकी के जो काम है वो धीरे धीरे मेरे होते रहेंगे, तो सभी को पहले दे देती हूँ। और यहाँ पे जो मैं जल्दी जल्दी में काम करती हूँ ना, तो थाली निकाल रही थी, पीछे एक ट्रे जाके अटक गया है तो उसे मैं निकाल रही हूँ। तो जल्दी जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। और ना जिस दिन ना काम लेट हो जाता है ना, उस दिन ना मुझे बहुत बेचैनी होती है अंदर से। और इतने सारे बर्तन भी है धुलने के लिए फ्रेंड्स। तो ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी सासू माँ की साड़ी है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, मैं उनसे पहन भी लेती हूँ उनका लेके। और चलता रहता है मेरा और मेरी सासू माँ का। तो मेरी सासू माँ को मैंने खाना दे दिया, जल्दी जल्दी में पानी दिया ही नहीं था। वो पानी यहाँ आके पी रही है किचन में। तो वो बोल रही है, तू अपने काम के चक्कर में मुझे पानी भी नहीं दी थी। तो मैंने अपनी सासू माँ को दे दिया पानी, वहाँ पी ली। और जो भी बर्तन है, बर्तन का तो पहाड़ है। आज सुबह सुबह मेरी जेठानी मुझसे बोल रही थी कि अपने घर, मेरे घर में ना सिर्फ कपड़े और बर्तन बहुत निकलते हैं। तो आप लोगों के घर में भी निकलते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ मेरे घर में ही बर्तन और कपड़े बहुत निकलते हैं। यही दो काम बहुत है मेरे घर पे। तो यहाँ पे ये तो काम हो गया और सभी को खाना भी दे दिया। पीयू को आज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी तो उसने दोबारा रोटी सब्ज़ी मांगी, नहीं तो वो रोटी सब्ज़ी का नाम सुनते ही चिढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लंच में मैंने बनाया था चावल फ्राई और मटर डाल के, और बीन्स की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ पीयू खा रही है गाजर का हलवा। तो मैं यहाँ पे ना जो भी दूध गर्म करके रखा था मैंने सुबह, वो ठंडा हो गया था। और फ्रिज में मेरे बिल्कुल भी जगह नहीं है कि फ्रिज में कैसे ये अरेंज करूँ। सब्जी और सामान इतना भरा है ना, तो मैं कैसे ना कैसे करके अरेंज कर रही हूँ। फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैंने कैसे न जैसे करके जगह बनाई और उसमें दूध फाइनली रख दिया। और किचन वगैरह मुझे स्लैब साफ़ करना था, पोंछना था। तो ये सारे किचन वगैरह सब मैं पोंछ रही हूँ। ये सब काम मेरे बाकी रह गए थे और मुझे ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी करूँ। सभी लोग तो खा के अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे सोने के लिए। तो देखिए, मैं सारा काम घर का छोड़ के, अभी 1-1:30 बज रहा है, मैंने झाड़ू पोछा सब बाकी है। सब कुछ छोड़ के मैं अपनी जेठानी के साथ में रील बनाने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और बच्चे आके सो रहे हैं, मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगा के सारा काम करूंगी, उसके बाद फ्री होंगी। आज लगता है मुझे सोने को भी नहीं मिलेगा। फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलूंगी। पहले काम सारा निपटा दूं। आज चाय मिलेगा 6 बजे। और मेरी सासू माँ चाय के लिए परेशान है। क्या बोल रही मम्मी, जरा बोल दो। आज चाय मिलेगा 6 बजे। आज सासू माँ को चाय मिलेगा 6 बजे। सासू माँ अपनी चाय के लिए ही परेशान रहती हैं। और ये रही मेरी दोनों पुत्रियां सोई हैं। सोनी उठो, सोनी। तो जो भी काम है फटाफट अब कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग जब अपनी अपनी जगह पे चल जाते हैं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी जाके आराम करूँ। मेरा भी समय हो गया है लेटने का। और अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो ही चुके हैं। बस ये पोछा लगा देती हूँ। और इसी में ना मेरी मम्मी का कॉल भी आ गया था। तो आप लोग भी बोलते होंगे कि मैं व्लॉग बनाते समय कितना फ़ोन पर बात करती हूँ ना। जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू एक फ़ोन लगाएगी कैमरे के लिए, एक फ़ोन लगाएगी तू बात करने के लिए। तो अभी मेरे हस्बैंड है ना, तो उनका फ़ोन है तो मैं बात कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर मेरी सासू माँ के फ़ोन से मैं बात कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा फ़ोन तो सिर्फ ब्लॉग बनाने का काम आता है। मैं बात कैसे कर पाऊँगी अगर मैं सभी से अगर ये सा बातें करने लग जाऊंगी, तो ब्लॉगिंग कब करूंगी। तो बस यही। और कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि फ्रेंड्स की 2 मेरे ऐसे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। मैं
सभी लोग बोलते हैं कि मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए फ्रेंड्स। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर आपका नाम लगाना है तो फर्स्ट कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का नाम मेंशन कर दूँगी। तो सारे काम करने के बाद ये टाइम हो रहा है शाम का फ्रेंड्स। डायरेक्टली मैं ये शाम के 5 या 5:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे आज जाना है, मार्केट जा रही हूँ मैं। तो ये शाम को मैं तैयार हो रही हूँ और थोड़ा तैयार व्यार हो के तब मैं जाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं नीचे नहीं उतरी हूँ और मैं बहुत दिन के बाद में देखिए घड़ी भी लगा रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ। तो नहीं, आप लोग क्या बना रहे हो बच्चों? कौन सा सब्जेक्ट का है ये सिद्धि? मैथ्स वेटेड। बहुत ही प्यारा है, हेडिंग अच्छा लिखा आपने। 260। तो आप लोग पढ़ाई करो, मैं जाके आती हूँ, ठीक है? मस्ती मत करना, सिर्फ पढ़ाई करना। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैंने मॉर्निंग में ही जो साड़ी पहनी थी वही मैंने फिर से पहन ली, क्योंकि धुलना तो है ही है। तो साड़ी इतनी मतलब वो नहीं हुई थी, तो मैंने फिर से पहन ली। अब जाके आऊँगी तो मैं धुल लूँगी। बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं मेरे यहाँ पे और सासू माँ बाहर बैठी हुई हैं। मैंने डिनर तो बना लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो आके बनाएंगे। अभी चल रहे हैं मार्केट, घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गया मैं नीचे नहीं गई हूँ, आज जाके घूम के आते हैं। हस्बैंड जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, तुलसी माँ को दिया लगा रहे हैं और बाहर दिया बत्ती कर रहे हैं। तो यहाँ हस्बैंड दिया बत्ती कर दे रहे हैं। मेरा काम थोड़ा बहुत घर पे रहते हैं तो कर देते हैं हेल्प। ये रही सासू माँ। और फिर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। क्या शॉपिंग में मैंने क्या किया ना, मेरी सासू माँ ने भेजा था मुझे शॉपिंग करने के लिए। मैं यहाँ आई थी साड़ी लेने और लहंगा मुझे दिख गया। बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगा है, बहुत अच्छा था, लेकिन इसका दाम बहुत था। ये देखिए यहाँ पे कि बहुत ही प्यारा सा बाबू भी था। तो यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह सिलेक्ट कर रही हूँ। मेरी ननद के यहाँ जाना है खिचड़ी। तो किसके किसके यहाँ पे बहन और बेटी के घर पे जाती है ना संक्रांत में खिचड़ी लेके, तो मैं वही खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ दी जाती है। तो बस ये थोड़ी बहुत श्रृंगार की सामान ली है मैंने और बच्चे लोगों को कपड़ा लिया है। सासू माँ ने ही सबके लिए मंगाया है, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है। तो मैं सारा शॉपिंग करके आ गई हूँ। तो मैंने खाने के लिए थोड़ा सामान लाया था, नाश्ता। बाहर से आते तो बच्चे इंतज़ार करते हैं ना कि मम्मी कुछ लेके आएगी, तो बस मैं वही लेके आ गई हूँ बच्चों के लिए और सासू माँ के लिए। तो मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ इंतज़ार करते हैं कि नीचे से आएगी तो कुछ ना कुछ लेके आएगी। तो ये देखिए साड़ी लेके आई हूँ। मेरी ननद की सासू माँ को भी चाहता है, वो उनके लिए, ननद के लिए साड़ी है, ननद की सासू माँ के लिए है और ननद की बेटी के लिए कपड़ा है। और मेरी रिद्धि सिद्धि के लिए भी कपड़ा मंगाया है मेरी सासू माँ ने। तो ये रहा, देखिए छोटू पीहू का ऊपर की कुर्ती है, नॉर्मल कपड़ा है, बहुत हैवी नहीं है, डेली वेयर पहनने के लिए। ये क्या होता है कि साल का पहला त्यौहार होता है तो उसमें नए कपड़े पहने जाते हैं, तिल गुड़ खाया जाता है। तो बस हम तो बचपन से यही देख रहे हैं कि उस दिन नया कपड़ा पहनते हैं और नया साल बहुत ही हंसी खुशी से मनाया जाता है। तो बस उसी तरीके से कर रहे हैं। अभी बच्चे लोगों के साथ में भी अपने लिए तो कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। नहीं, मैंने अपने लिए लेके आई, सैंडल लेके आई हूँ। आप लोगों को ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। और मैंने अभी हटा दिया, छिपा दिया है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि देखेंगी ना तो दोनों जन लेने के लिए उन लोग खुद जिद करेंगे कि मम्मी आप मुझे दे दो, इसलिए मैंने छिपा दिया है। तो यहाँ आइसक्रीम भी ले आई थी, तो छोटू का पहले अपनी दादी को दे रही है खाने के लिए, फिर बच्चे लोग बैठेंगे और मेरे आगे पीछे मेरी रिद्धि सिद्धि लेफ़्ट राइट दोनों ही घूम रही हैं कि मुझे कब मिलेगा खाने के लिए। तो मैंने सभी को डिनर करा दिया। उसके बाद में थोड़ा टाइम था तो यहाँ मैं मेथी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बनाना है मेथी का पराठा बच्चों के टिफ़िन में। और मटर भी ले आई थी मैं मार्केट से, तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के मटर भी छील दिए थे। और इसका कचरा वगैरह अब भी निकाल के रख देती हूँ, नहीं तो सुबह ना डस्टबिन वाले भैया जो आते हैं ना, तो तब तक मेरा कचरा खाली नहीं होता है और फिर वो सुबह ही आके चले जाते हैं, तो घर में बहुत सारा कचरा रह जाता है। तो इसलिए मैं ये रात को ही सारा छाट वीट के रख देती हूँ, जिससे कि सुबह के लिए मेरा काम आसान हो जाए। और हस्बैंड भी बैठे थे तो हम लोग मूवी देखते देखते फटाफट कर दिए। और बच्चों की आज पढ़ाई वगैरह भी हो गई थी, बस यहाँ वहाँ बैग फेंका हुआ है। तो अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैंने वटाना छीला है ना, तो घर में थोड़ा कचरा हो गया था, तो मैं थोड़ा आगे से झाड़ू लगा देती हूँ। और सासू माँ के सिर में आज बहुत दर्द हो रहा था,
तो वो मुझे बताई भी नहीं क्योंकि मुझे इतना सारा काम था। तो वो अपने दर्द लेके बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि सोनी आज मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा है, मेरी सासू माँ के। तो मैंने उनके बाल में थोड़ा सा तेल भी लगा दिया। उन्होंने मेडिसिन ली थी लेकिन उनके सिर का दर्द जा ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको तेल वगैरह लगा दिया और उनको तेल वगैरह लगाते पीयू ने देखा कि मेरा भी बाल बना दो। तो मैंने सासू माँ के सिर को दबाया और फिर उसके बाद में मैं पीयू की भी बाल की चोटी की हूँ। और यहाँ पे ना मैंने आज बेडशीट धो दिया था क्योंकि अब थोड़ी सी ठंडी लग रही है। तो सासू माँ के लिए यहाँ पे ब्लैंकेट निकाल रही हूँ क्योंकि अभी ठंडी थोड़ी लग रही है। रात को नहीं लगती, सुबह मतलब सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो ये ब्लैंकेट निकाल दे रही हूँ सासू माँ के लिए। और हम लोगों को ऐसे जितनी ठंडी तो लगती नहीं है, हम लोगों ने इतना नहीं निकाला है, बस सासू माँ के लिए निकाल रही हूँ। क्योंकि फिर पता है जितना यूज़ करो तो उतना धुलने के लिए भी बहुत निकलता है। तो ये यहाँ पे निकाल दे रही हूँ, नहीं तो फिर सभी सो जाएंगे तो नहीं रह ही जाएगा, नहीं दे पाऊँगी। तो यहाँ से जो ये चादर मेरा वाला ले आई थी सिद्धि, तो मैं अपना वाला ले जा रही हूँ, ब्लैंकेट इनको दे देती हूँ। और फिर पीयू ने भी जिद किया कि मम्मी मेरी भी चोटी कर दो। वैसे तो मैं इन लोगों की रात को ढीली चोटी कर ही देती हूँ क्योंकि इन लोग ट्यूशन जाते समय खुद ही अपना बाल बना के जाते हैं और रात को गूंज रहता है ना, तो सुबह सुबह मुझे फिर इनके गूंज निकालने में बहुत समय लगता है और सुबह सुबह बहुत चिल्लाते हैं इन लोग। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिएगा लाइक करके। कल मिलूँगी एक नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, लव यू।